नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड यात्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप ऋषिकेश घूमने का प्लानिंग बना रहे हैं या जब भी आप ऋषिकेश घूमने आए तो ऐसी कौन सी घूमने वाली जगह है जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों, ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित एक प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है जिसे गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार और योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। इसे हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। उत्तराखंड की वादियों में स्थित ऋषिकेश एक बेहद ही खूबसूरत पावन धार्मिक स्थल है। ऋषिकेश में हर साल लोग योगा करने और योग सीखने के लिए पहुंचते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि ऋषिकेश कैसा पहुंचा जाए। आप ऋषिकेश बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों मोड के थ्रू ऋषिकेश आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट के थ्रू ऋषिकेश आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जौलीग्रांट एयरपोर्ट पड़ता है, जो कि ऋषिकेश से मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पर है। बात करते हैं कि अगर आप बस के थ्रू आ रहे हैं, अगर आप दिल्ली, देहरादून या हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचते हैं तो मैं आपको बता दूं, हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी मात्र 21 किलोमीटर है। देहरादून से अगर आप ऋषिकेश पहुंचते हैं तो लगभग 45 किलोमीटर की दूरी है, और अगर आप दिल्ली से ऋषिकेश आ रहे हैं तो 260 किलोमीटर लगभग की दूरी है। दोस्तों, दिल्ली से अगर आप ऋषिकेश पहुंचते हैं तो आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय ISBT कश्मीर गेट से बसेस मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं, अगर आप ट्रेन के द्वारा ऋषिकेश पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऋषिकेश का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार है, जो यहां से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि ऋषिकेश में हर जगह से ट्रेनें नहीं पहुंचती, तो इसीलिए आपको हरिद्वार तक आना पड़ेगा। हरिद्वार से आप प्राइवेट टैक्सी या शेयर टैक्सी या फिर बस के थ्रू ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि ऋषिकेश आप कैसे पहुंच सकते हैं। बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों मोड ऋषिकेश आने के लिए ईजिली अवेलेबल हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ऋषिकेश में आपको कहां कहां घूमना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मण झूला, जो कि ऋषिकेश का सबसे मेन मुख्य पर्यटन स्थल है। लक्ष्मण झूला गंगा नदी के ऊपर बना एक प्रसिद्ध हैंगिंग ब्रिज है, जो टिहरी गढ़वाल जिले के तपोवन और पौड़ी गढ़वाल जिलों को आपस में जोड़ता है। माना जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई भगवान लक्ष्मण ने इसी स्थान पर गंगा नदी को पार किया था और उन्हीं के नाम पर इस ब्रिज को बनाया गया था। इसका निर्माण 1929 में किया गया था। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में सबसे खास जगह देखने वाली है। त्रिवेणी घाट गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल। त्रिवेणी घाट पर सुबह सुबह श्रद्धालु डुबकी लगाने आते हैं। इस स्थान के प्रति लोगों के मन में गहरी आस्था का भाव भी है और इसे बेहद पवित्र स्थान माना जाता है। त्रिवेणी घाट से ही गंगा नदी दाएं और बाएं की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ के घाट पर प्रकृति का वो नज़ारा देखने को मिलता है जो कि शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगा। परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन हिमालय की गोद में गंगा के किनारे स्थित एक आश्रम है, जहां भारतीय संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला गया है। हर शाम आप परमार्थ घाट पर गंगा आरती देख सकते हैं और वहां पर गंगा आरती के साथ हवन भी किया जाता है। परमार्थ आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। राफ्टिंग ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। अगर आपको एडवेंचर पसंद है और अगर आप कुछ हटकर आनंद लेना चाहते हैं तो दोस्तों, आप लोग ऋषिकेश में राफ्टिंग का लुत्फ उठाने जरूर आए। ऋषिकेश में विशेष रूप से राफ्टिंग के लिए भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। पीक सीजन में ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए काफी भीड़ देखी जाती है। नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर सिल्वन वन के बीच 1670 मीटर में स्थित है। यह भारत के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक है और ऋषिकेश में देखने के लिए सबसे अच्छे धार्मिक स्थलों में से एक है।
मंदिर में एक ताजे पानी का झरना भी है जिसमें भक्त स्नान करके मंदिर में पूजा करने जाते हैं। बंगी जंपिंग। दोस्तों वास्तव में ऋषिकेश को एडवेंचर का स्वर्ग माना जाता है और यह बात बिल्कुल सही है। अगर आपको खतरों से खेलने का शौक है तो बंजी जंपिंग सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए ही है। ऋषिकेश में बंगी जंपिंग सबसे अधिक लोकप्रिय है और बंगी जंपिंग करने के लिए बस हिम्मत की जरूरत होती है दोस्तों, और ये आपके जीवन का सबसे रोमांचकारी अनुभव साबित हो सकता है। वशिष्ठ गुफा। ऋषिकेश से 1 घंटे की ड्राइव के बाद आप वशिष्ठ गुफा पहुंच सकते हैं। कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ यहाँ तप आदि क्या करते थे। हजारों साल पुरानी गुफा ध्यान के लिए एक प्रमुख स्थान है। गंगा जी के किनारे होने के कारण ये जगह एक अत्यंत ऊर्जावान स्थान है। ये जगह आपको काफी शांति का एहसास दिलाती है। यहाँ केवल आपको बहती गंगा के पानी की आवाज सुनाई देती है। जानकी सेतु। जानकी सेतु उत्तराखंड में टिहरी पौड़ी जिले की सीमा को आपस में जोड़ता है। इससे ऋषिकेश से स्वर्ग आश्रम और परमात्म निकेतन के यात्री आसानी से आ जा सकते हैं। इस पुल के बनने के बाद नीलकंठ यात्रा और यमकेश्वर दुगड्डा जाने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलता है। नीर वाटरफॉल ऋषिकेश से लगभग 8 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तपोवन से जब आप शिवपुरी की तरफ आते हैं तो आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको नीर वाटरफॉल का बोर्ड दिखता है, जहां से आपको चढ़ना होता है। सबसे पहले आपको टिकट लेनी है। टिकट लेने के बाद आप वाटरफॉल पे पहुंचते हैं और फिर वहां से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक झरना मिलता है और इस झरने पे बेसिकली जो भी फैमिली इसके साथ आता है या उनके साथ में छोटे बच्चे होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं। यहाँ पर आपको 2-3 छोटे छोटे बाथिंग टाइप भी मिलते हैं जहाँ पर बैठ के आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इसके ऊपर और भी आगे 2-3 वाटरफॉल है जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और नीर वाटरफॉल भी ऋषिकेश का एक मुख्य एडवेंचर ट्रैक है जिसे देखने के लिए काफी लोग यहाँ पर आते हैं। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं बजट की। ऋषिकेश आने के लिए क्या बजट होना चाहिए या मिनिमम कितने बजट में आपको स्टे का ऑप्शन मिल सकता है और कितने बजट में आप लोग ऋषिकेश घूम सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि मेरी अपनी ट्रैवल एजेंसी है और ऋषिकेश में बजट से रिगार्डिंग मेरे पास कई कस्टमर्स के फ़ोन भी आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, ऋषिकेश में बजट कैटेगरी में आपको फ्री से लेके लग्जरी हैंड तक सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कई आश्रम ऐसे भी हैं जहां आपको फ्री स्टे मिल जाता है। धर्मशाला ऐसी हैं या गेस्ट हाउस ऐसे हैं वहां पर जहां आपको मिनिमम 500 से लेके 1000 प्राइस की कैटेगरी में आपको पर पर्सन रूम मिल जाता है। तो ऋषिकेश में बजट को लेके कोई भी समस्या नहीं है। तो वॉकिंग के थ्रू भी आपको अच्छे बजट में अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। और मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि दोस्तों आप तपोवन के आसपास होटल्स या रिजॉर्ट बुक करें, या वहाँ से आप सब जगह घूमने जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ होटल्स आपको सजेस्ट कर दूंगा, अगर आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप या कॉल पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और जब भी आपका ऋषिकेश आने का प्लान बनेगा तो आप इन प्रमुख जगहों पे ज़रूर विजिट करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।